हेलो फ्रेंड्स, श्रद्धा ब्लॉग्स में आप सभी के स्वागत है। दोस्तों क्या फ़ायदा है ऐसे ब्लॉग बनाने की जो आप लोग देखते ही नहीं हैं, आप लोग समझते ही नहीं हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरा हस्बैंड जो है वो पुलिस में है और मैं अकेले यहाँ रहती हूँ किराए के घर में फ्रेंड्स। और 4 महीना 5 महीना हो गया उनको छुट्टी नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं मिला है अभी तक। और मैं आप लोगों से ये बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, पुलिस वाले इंसान नहीं होते हैं, उनकी बाल बच्चे परिवार वो लोग इंसान नहीं होते हैं, वो इंसान के दायरे में नहीं आते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ। 3-3 4-4 महीने हो जाता है, 5-5 महीने हो जाता है, छुट्टी लगाए हुए भी बहुत दिन हो जाता है, उन लोगों को छुट्टी मिलता ही नहीं है। ऐसे आ नहीं सकते हैं, बाल बच्चा परिवार भी उनका जा नहीं सकता है उनके पास, क्योंकि उनके पास तो समय रहता नहीं है। 24 घंटा उनकी ड्यूटी है, ना उनको खाने के लिए उनके कोई छुट्टी है, ना खाने के लिए उनका समय है कोई, कि उनका भी कोई लंच ब्रेक हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे ना बाथरूम करने के लिए उनका कोई समय, जब मर्जी तब उनको ड्यूटी 24 घंटा कराया जाता है। इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ना दशहरा में उनकी छुट्टी बंद हो जाती है, उन लोग को होली में बंद हो जाती है, छठ में बंद हो, जब जब कोई त्यौहार आता है तो बंद हो जाता है। तो कम से कम 2-3 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने, 1 महीने, चाहे 15 दिन के अंदर एक रेस्ट तो उनका होना चाहिए। हर एक विभाग में 15 दिन पे एक रेस्ट मिल जाता है। मैं देखी हूँ 8 दिन पर सबका रेस्ट रहता है। रेलवे में भी कम से कम रहता है, हर कर्मचारी के सिविल में रहता है उनका हफ्ता में 1 दिन छुट्टी। लेकिन इन लोगों के कभी छुट्टी रहता ही नहीं है, ऐसा क्यों? बड़ी मजबूरी में मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, मजबूरी में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरा देख लीजिए, मैंने जैसे तैसे करके, मैंने बड़ी मुश्किल से कर्ज विधि करके मैंने एक ज़मीन लिया है। ज़मीन लेने के बाद फ्रेंड्स, मैंने 4 सालों में 4 बार मैंने घर खाली कर चुकी हूँ, अकेले बाल बच्चा लेके। आप लोग खुद मतलब इति कीजिएगा कि कभी भी उनको छुट्टी नहीं मिला है, और ना ही उनको कभी छुट्टी मिलता ही नहीं है जब हमारे ज़रूरत पड़े। तो अभी मैं वीडियो शेयर करूँगी इसके बाद में कि मेरी बेटी की कितनी तबीयत ख़राब था और मैं कैसे कैसे ले गई उनको, कैसे कैसे इलाज कराती हूँ। लेकिन उन लोगों के पास कोई ना रेस्ट, ना छुट्टी, ना कुछ भी नहीं रहता है उनके पास। दोस्तों, क्या हम लोग इंसान के दायरे में नहीं आते हैं? क्या हमारा मन नहीं होता कि कोई त्यौहार में हमारा पति हमारे साथ रहे, हमारे बच्चों के साथ रहे? कोई भी तीज त्यौहार में हमारा पति हमारे साथ कभी नहीं रहता। क्या तो छुट्टी बंद हो गया है? ऐसे भी पता नहीं ऐसा क्या होता है कि सबको छुट्टी मिलती है, लेकिन स्पेशली इन लोगों को छुट्टी नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, मैंने कैसे कैसे करके हमने ज़मीन लिया है 1 कट्ठा। उस ज़मीन में फ्रेंड्स इसलिए कि हम लोग धक्के खाते फिर रहे हैं, कभी कोई भी बोल देता। 2 मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो खैर बड़े हो गए हैं, 3-4-5 साल, 5 साल या 6 साल के अंदर में। एक 6 साल के हो गया है, एक 7 साल के हो गया है। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी तो बड़े हो गए। पहले तो मुझे और ज़्यादा दिक्कत था, 2-2.5 साल के थे, 1.5 साल के थे, ऐसे करके मकान मालिक तो सीधे बोल देता था कि खाली करो। तो इनके पास तो कभी भी रोती रहो, गाती रहो, कुछ भी करती रहो, घर घर जाके खोजो घर, खुद खाली करो कैसे कैसे, वहाँ से खाली करो, वहाँ से पूरा सामान उठाओ, फिर यहाँ ले आके पूरा जमाओ। ऐसे ऐसे करके हमारी ज़िंदगियाँ कट रही है फ्रेंड। तो कम से कम अब तो मैं ये बात आप सभी से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसी करनी है कि आइए, आप लोगों से एक सवाल है मेरा। मैं बड़ी मुश्किलों से 1 कट्ठा ज़मीन लिया और उसमें हम सोच रहे हैं कि हम कम से कम हम नींव डलवा दें। नींव के मतलब ये होता है कि नींव झरवा दें थोड़ी सी, मतलब यहाँ की भाषा में, ताकि मतलब पानी वानी खा जाएगा। जब जैसे पैसे होगा तो फिर थोड़ी सी हमने उठाएंगे, फिर उसके बाद छत डलाएंगे। छत डलवाने के बाद हम कैसे भी अपने घर में चल जाएंगे। दोस्तों, यही मेरा सोच है, हम लोगों का, दोनों जन का सोच है हम लोगों का। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि भूमि पूजन भी था 27 तारीख के, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिला। कभी उनको मिलता ही नहीं छुट्टी, चाहे हम लोग मर जाए, जी जाए, चाहे कोई त्यौहार हो, चाहे कुछ भी, उनको छुट्टी मिलता ही नहीं। पता नहीं कैसा अफसर है, क्या है, कोई देखता ही नहीं है कि ये लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कब जाते हैं, क्या होता है। उनको कोई देखने वाला ही नहीं है।
मैंने कैसे कैसे करके सारा सामान जुटा के मैंने भूमि पूजन किया है। फ्रेंड्स, हम सोच रहे थे कि फरवरी में ही नींव निकाल दे, लेकिन नींव नहीं निकला। 1 महीने 1.5 महीने, फरवरी भी ख़त्म हो गया। मार्च में तो अभी तक छुट्टी, अब तो मान लीजिए होली है तो होली के तो बंद हो गया छुट्टी, वो तो मिलेगा ही नहीं। तो आप लोगों से यही कहने का मतलब है, और ये इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग प्लीज़, आप लोग हमारी बातें सुनिए और इस बात को समझिए कि क्या हम लोगों को इंसान की दायरे में नहीं रखा जाता है। पुलिस वालों को सिर्फ सुरक्षा करने के लिए ही उनको भर्ती किया गया है। उनको बाथरूम लगा रहता है, दिन भर वो लोग सुबह से शाम तक ड्यूटी करते हैं। ना उनको नाश्ता के कोई व्यवस्था होता है, ना उनको खाने के लिए दोपहर में छुट्टी होता है कि जाके कम से कम दुकान से खरीद के वो खा सके। जहाँ मर्जी अकेले ड्यूटी लगा दिया जाता है। वो तो क्या वो इंसान नहीं, उनको डर नहीं लगता है? वर्दी पहन लेने से कोई वर्दी थी तो हो नहीं जाता है कि चलो ये वर्दी से उनकी रक्षा होगा। ये वर्दी कोई इथी है जिससे उनकी रक्षा हो जाए, चाहे जादुई इथी है तो वो भी तो हमारे आप जैसे इंसान, उनको भी भूख लगता है, उनको भी बाथरूम लगता है, उनको भी लैट्रिन लगता है, उनकी भी बाल बच्चे परिवार को देखने का मन करता है, उनकी बाल बच्चे परिवार को भी उनको देखने को मन करता है। आखिर ये ऐसा क्यों? इसने किस नियम बनाया है जानवरों से भी गए गुजरे? कम से कम जानवर भी ये दायरे से निकले हुए कि जब मर्जी होता है, जिसके दरवाजे पे अगर रोटी मिलता है तो चौंक जाते हैं, वहाँ जाके अपन पेट पाल लेते हैं। लेकिन उनकी कैसी मिति है? क्या हम लोगों के त्योहार में, चाहे कोई थी में, चाहे हम लोग बीमार हो तो हम लोग के आदमी को कम से कम सामने देखने का भी इथी नहीं होता है? क्या उन लोग के ये हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते कि आके तनी हमको दवा करा सके? क्या इतनी बड़ी मेरा काम, मान लीजिए कम से कम नींव अभी ढला जाता तो अभी 1 महीना में मान लीजिए हमारा नींव हो जाता, तो फिर गर्मी के दिन में छोड़ देते, पानी वो नहीं खाता, फिर जैसे पैसा होता तो फिर हम दीवार उठवाते। प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी मदद कीजिए, और आप लोग कम से कम ये देखिए कि पुलिस वालों के साथ भी क्या होता है। सिर्फ ये मत सोचिए कि घूस खाते हैं, ये खाते। कौन देता है घूस? किसके पास फालतू पैसा है कि कौन देता है? हमने तो नहीं देखा किसी को भी कि फ्री के पैसा लाया। मेहनत के पैसे तो 2-3 महीने बाद मिलता है। हर चीज़ में रोक लग जाता है, किसी चीज़ में कटौती हो जाता है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारी बात सुनिए और हमारी वीडियो के देखिए, और ये बात को आप लोग भी सोचिए कि कि पुलिस वाला भी इंसान है, उनको भी टाइम पे छुट्टी मिले। कम से कम सेंट्रल वाले के अच्छा है, साल में कम से कम 90 दिन के तो 3 महीना में तो वो आते हैं। लेकिन इन लोग का तो कोई ठिकाना ही नहीं है कि 6 महीना हो जाए, साल भर हो जाए, उनको छुट्टी ही नहीं मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, और क्या हम बोले, उन्हें भी इंसान के दायरे में लाइए, पुलिस वालों को भी, और उनको भी कम से कम साल में 90 दिन की या 2 महीने की छुट्टी हो, ताकि उनकी बाल बच्चा परिवार को उनका साथ मिल सके। उनको भी देखने को तो कम से कम मौका मिले, कोई त्यौहार में उनका भी छुट्टी बनाइए। तो प्लीज़ 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 आप लोग हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैं और क्या बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। ज़रूर मेरी वीडियो देखिएगा आप लोग।